Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So today we are gonna study chapter 8 part 2 the noun case. पार्ट 1 में हमने नाउन के केसेस के बारे में स्टडी किया. कौन कौन से केस थे? नॉमिनेटिव केस, अक्यूजेटिव केस एंड जेनेटिव दैट इज़ पॉजेसिव केस. अभी सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस, यूज़ ऑफ द पॉजेसिव केस एंड नाउन्स इन अपोजिशन. अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर बाय. इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. इन सभी के बारे में पॉजिटिव केस से क्या मतलब है. पार्ट 1 में जैसे हमने स्टडी किया था एपोस्ट्रोफे एस के फॉर्म में जो नाउन आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस. पॉजिटिव केस जो होते हैं नाउन के, उनको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं. सबसे पहला तो यही है कि अगर नाउन सिंगुलर है, जैसे बॉय इज़ अ नाउन, किंग, तो उसमें पॉजिटिव केस कैसे फॉर्म कर सकते हैं. सिंपली एपोस्ट्रोफे एस लगा के उसके आगे, नाउन के आगे, जैसे बॉयज़ बुक, किंग्स क्राउन. ये सिंपल हो गया, पॉजिटिव केस में है ये नाउन. मीन्स कुछ ओन करना या फिर पोजेस करना किसी चीज़ को, उससे रिलेटेड. ये आप डिटेल में लास्ट वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1 में चैप्टर 8 के. यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि अगर किसी नाउन में बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड्स हैं, लाइक एस का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उसमें हम एस को ऑमिट कर देते हैं, मतलब हटा नहीं लगाते हैं. ये जो एपोस्ट्रोफे के बाद ऐसा आता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं. फॉर कंसाइन सेक, यहाँ पर हिसिंग साउंड बहुत है तो सिंपली एपोस्ट्रोफी लगा के हो गया पॉजिटिव केस में. फॉर गुडनेस सेक, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड्स हैं, सो ये ऐसे हो गया. ऐसे ही ये दोनों यहाँ पर हैं, ये तीनों. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अगर कोई नाउन प्लूरल में है और एस से लास्ट उसका एंड हो रहा है, तब क्या करेंगे, उसमें सिंपली हम जैसे यहाँ पर बताया हिसिंग साउंड्स वाला ही केस करेंगे. यहाँ पे बॉयज़ स्कूल, यहाँ पर सिंपली एपोस्ट्रोफे लगाया. गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स. ओके, व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल लेकिन वो एंड एस से नहीं होता है, तब क्या करेंगे, तब सिंपली जैसे सिंगुलर में किया था एस लगा देंगे एपोस्ट्रोफी करके. जैसे मैन, ये प्लूरल है तो मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स, इस तरीके से. फाइन, ये हो गया सिंपल. नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, अगर कुछ वर्ड्स का ग्रुप है, एक नाउन जिसको रेफर कर रहे हैं जिस चीज़ को, उसमें पॉजिटिव साइन कहाँ लगेगा, लास्ट वर्ड में. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो लास्ट वर्ड में लगेगा. जैसे ये है एग्जाम्पल, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट. ये पूरा एक ग्रुप हो गया, किंग ऑफ भूटान. ऐसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, तो ये एक ग्रुप हो गया पूरा, एक ही किसी पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं. तो यहाँ पर कैसे आएगा, लास्ट वर्ड जो होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे. ऐसे ही इसमें किया, मॉरिशस जो प्लेस का नेम है ये, उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस, इस तरीके से हो गया. देन व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, ये नाउन्स इन अपोजिशन, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. मीन्स जो दो नाउन एक साथ उनको प्लेस किया जाता है, जो एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं, किसी एक पर्सन को. जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है टैगोर द पोएट, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है. टैगोर जो कि एक पोएट हैं, उनको एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये नाउन इन अपोजिशन हो गया. यहाँ पर कोई ऐसा कंजंक्शन नहीं आ रहा है जॉइन करने वाला, जैसे एंड और ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक साथ हैं, तो इसको अपोजिशन बोलेंगे. जैसे वर्ड से भी समझ सकते हैं, पोजिशन अप, जिसकी पोजीशन सेम एक प्लेस पर हो. जैसे अपोजिशन मीन्स पोल्स अपार्ट चीज़ों की बात हो रही है, अपोजिशन, लेकिन ये उसका उल्टा हो गया. अपोजिशन मतलब प्लेसिंग नियर बाय, एक ही चीज़ की बात हो रही है. सो यहाँ पर पॉजिटिव केस में लेटर ओनली जो पुट करेंगे पॉजिटिव साइन, वो लास्ट वाला वर्ड जो होगा टैगोर द पोएट्स हाउस, इस तरीके से. नेक्स्ट देखते हैं. ऑल्सो जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड है, यहाँ पर आप डिफरेंस नोटिस करेंगे नाउन्स इन अपोजिशन और क्लोजली कनेक्टेड नाउन्स. क्लोजली कनेक्टेड मीन्स एंड से इनको कनेक्ट कर रहे हैं, करीम एंड सलीम्स बेकरी. लेकिन अपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं था, टैगोर द पोएट, इस तरीके से. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव केस इसमें भी लेटर वाले में लगेगा जब क्लोजली कनेक्टेड होंगे. जैसे सलीम एंड करीम्स बेकरी, लास्ट वाले में लगा. विलियम एंड मरीज रीन. बट यहाँ पर ये जो है, ये कॉमन चीज़ की बात हो रही है, इनका पोजेशन सेपरेट नहीं है. जैसे नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है सेपरेट पोजेशन. जब दो नाउन्स का सेपरेट पोजेशन होगा तो हम दोनों में उस साइन को लगाएंगे, पॉजिटिव साइन को. जैसे राजा राउज
एंड आर के नारायण्स नोवेल्स, इन दोनों के अलग अलग पोजीशन की बात हो रही है नोवेल्स पे। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, इन दोनों में अलग अलग लगा, जबकि ये भी क्लोजली कनेक्टेड थे, ये भी थे, बट यहाँ पर सेपरेट पोजीशन नहीं था इस बेकरी या फिर जो भी एग्जांपल ले लो, बट यहाँ पर सेपरेटली इनकी बात हो रही है, इसलिए दोनों में लगा। ये हम सेंस से समझ सकते हैं कि सेंटेंस जो है उसका क्या सेंस है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस हो गया। अभी देखते हैं यूज़ ऑफ पॉजिटिव केस, कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव केस चीफली यूज़ होता है विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होगा। जैसे गवर्नर्स बॉडीगार्ड, लायंस मेन, ये लिविंग थिंग हो गया। इसका क्या मतलब बनता है, मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे टेबल्स लेग, इसको हम कैसे बोलेंगे, तो इसको प्रीपोजिशन के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसको बात को बोलने के लिए, द लेग ऑफ द टेबल। जैसे बुक का कवर, हम इसको बुक्स कवर ना बोल के कवर ऑफ द बुक ऐसे बोल सकते हैं, प्रीपोजिशंस का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये इन्होंने बात कही है कि लिविंग थिंग्स के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है पॉजिटिव केस, बट अगर नॉन लिविंग थिंग्स है सिंपली ये जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं उसमें प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किया है, बट एक्सेप्शंस भी होंगे, वो देखते हैं आगे चल के। पॉजिटिव जो होता है वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जिनके बारे में हमने जेंडर, द नाउन जेंडर वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था पार्ट 1 में, वो आप जाके देख सकते हैं अच्छे से डिटेल में पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पर्सोनिफाइड नाउन्स के बारे में। यहाँ पर हम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम शायद विजुअली भी नहीं देख सकते, नाउन्स जो होते हैं उनको हम ऐसे उनके बारे में बात करते हैं जैसे वो उसमें भी कुछ एक जान है या फिर वो लिविंग थिंग है, उनको मेल और फीमेल की तरह हम रिगार्ड करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो जो पर्सोनिफाइड होंगे उनको भी हम पॉजिटिव साइन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंडिया, नेचर, फॉर्चून, ड्यूटी, डेथ, इनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ इंडियाज़, हीरोज़, नेचर्स, लॉ, इस तरीके से इनको यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही दूसरी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जहाँ पर जो नाउन टाइम को, स्पेस, डिस्टेंस हो गया, वेट को डिनोट करते हैं, उनके साथ भी हम पॉजिटिव लगा देते हैं साइन। जैसे डे, ये टाइम बता रहा है कि एक दिन, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, अ ईयर्स, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, ये डिस्टेंस बता रहा है, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट, इस तरीके से ये आप नोट कर सकते हैं चीज़ें। फ्रेजेस के बारे में बात हो रही है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक सेंस बनता है बट नॉट कंप्लीट, वो फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड्स, तो ये कॉमन फ्रेजेस हैं, उनके साथ भी पॉजिटिव साइन यूज़ होता है, ये उनकी बात कर रहे हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। पॉजिटिव केस का एक और यूज़ हो सकता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, जब हम पॉजिटिव साइन को किसी ऐसे वर्ड के साथ यूज़ करते हैं, नाउन के साथ जो प्रॉपर हो किसी का नेम, या फिर ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप की बात कर रहा है, जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं बेकर, अंकल, इनके साथ जैसे पॉजिटिव साइन लगा दिया तो वो क्या डिनोट कर देता है, किसी बिल्डिंग, प्लेस या फिर बिजनेस प्लेस के बारे में, जैसे चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि बेकर की शॉप ही होगी, ये प्लेस को डिनोट कर दिया इस पॉजिटिव साइन ने, इस पर, नाउन पर। सेकंड, टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, अंकल के घर की ही बात हो रही है डिनर करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव साइन यूज़ हुए, तो वो क्या डिनोट कर रहे हैं, उस प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, जो कि अंडरस्टूड है अपने आप में। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, सेंट पॉल, यहाँ पर एक चर्च की बात हो रही है बट वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से पॉजिटिव साइन लगाया तो वो अंडरस्टूड है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ये अदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज़ अ नाउन इन द पॉजिटिव केस और विद द प्रीपोजिशन। अभी हमें डाउट होगा कि हम प्रीपोजिशन के साथ यूज़ करें या फिर पॉजिटिव साइन के साथ यूज़ करें उस नाउन को, तो उसमें इन्होंने एक रूल बताया हुआ है, जनरल रूल, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे हम पॉजिटिव जो होता है उसके वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कोई पोजेशन या फिर ओनरशिप डिनोट करता है, तो वो हम एक सेंस लगा के सेंटेंस का क्या मतलब है उससे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव साइन यूज़ करें या फिर प्रीपोजिशन। सो जो टेक्निकल चीज़ें थी, जो कुछ अदर रूल्स थे, वो हमने लास्ट लाइन में देखे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोली जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डिफीट ऑफ द एनिमी, इन्होंने बोला है कि ये ज़्यादा बेटर होगा बोलना किससे, द एनिमीज डिफीट, एनिमी की
हार के बारे में बात हो रही है, मतलब कि वो उसको ऑब्वियसली उस हार को पोजेस तो नहीं कर रहा है, कोई ओनरशिप नहीं है, तो डिफीट ऑफ द एनिमी, ये ज़्यादा बेटर होगा बोलना, मतलब प्रीपोजिशन लगा के रादर देन दिस। कभी कभी क्या होता है कि नाउन में पॉजिटिव केस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जबकि अगर हम उसको प्रीपोजिशन के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, और दूसरा द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। इन दोनों का मतलब चेंज हो जाता है बिल्कुल। ये पॉजिटिव साइन के साथ यूज़ हो रहा है, पोजेशन करना, ओन करना, और यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ यूज़ हो रहा है। जैसे मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। पहले वाले का मतलब है जिसमें पॉजिटिव साइन है, अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। एक जो रिसेप्शन है वो प्राइम मिनिस्टर ने आयोजित किया, वो मतलब बनता है प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन। दूसरा है रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, मतलब कि लोगों ने वेलकम किया जब वो दिल्ली में एंटर हुए, तो इनका मतलब चेंज हो गया। ऐसा भी होता है कभी कभी, तो वो भी देखने वाली बात है। द फ्रेज लव ऑफ अ फादर मे मीन ईदर अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। दूसरा फ्रेज दिया हुआ है, दो मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पर कि या तो फादर्स लव उनके बच्चे के लिए, या फिर बच्चों का प्यार उनके फादर के लिए। तो इस तरीके से भी जब कंप्लीट सेंटेंस बनेगा तब पता चलेगा कि आखिर बात क्या हो रही है। सो ये भी चीज़ें होती हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है प्रीपोजिशन और पॉजिटिव में लगा के। तो वो एक जनरल रूल की बात यहाँ पर की गई थी कि अगर कहीं पर पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखानी है किसी चीज़ को लेके तो हम पॉजिटिव केस का यूज़ करेंगे इस तरीके से, अदरवाइज हम सेंस समझ सकते हैं सेंटेंस का। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं नाउन्स इन अपोजिशन। अपोजिशन में नाउन कौन से किस तरीके से हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे रमा आर कैप्टन मेड 50 रन्स। सो यहाँ पर रमा नाउन है, आर कैप्टन, तो ये आर कैप्टन और रमा एक ही पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे रमा किसी का भी नेम हो सकता है, बट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया कि जो एक कैप्टन है हमारी। सो ये यहाँ पर क्या होगा अपोजिशन में, कैप्टन, कैप्टन इज इन अपोजिशन टू रमा। ओके, यहाँ पर यही बात बोली गई है। वी सी दैट रमा एंड आर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन, ऑब्वियसली सेम पर्सन है। नाउन कैप्टन फॉलोज नाउन रमा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रमा इज रेफर टू। ओके, रमा को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सी रमा की बात हो रही है। जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे ये कैप्टन बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है रमा को, तो नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। अपोजिशन का मीनिंग मैंने बताया था प्लेसिंग नियर, जो एक साथ प्लेस करे गए हैं, वो यहाँ पर बात हो रही है उसकी। अ नाउन इन अपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन्स। जो ये अपोजिशन में नाउन होगा उसका सेम केस वही होगा, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या फिर जेनेटिव, जिसमें ये जिसको फॉलो कर रहा है वो जिस केस में होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आइडेंटिफाई करके, ये जो रमा है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो इसका ये अपोजिशन में है यहाँ पर, तो ये नॉमिनेटिव केस में हुआ, तो ऑब्वियसली कैप्टन जो है वो भी नॉमिनेटिव केस हुआ इस सेंटेंस में। सो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अबव सेंटेंस में नाउन कैप्टन इज इन अपोजिशन टू नाउन रमा, तो फिर ये नॉमिनेटिव केस में हुआ क्योंकि रमा भी नॉमिनेटिव केस में है। इस तरह से यहाँ पर यह समझाया गया है केस के बारे में अगर नाउन अपोजिशन में होता है। फर्दर एग्जाम्पल्स, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सेम ही पर्सन की बात हो रही है, कबीर जो कि एक ग्रेट रिफॉर्मर है, वॉज अ वीवर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस, तो रिफॉर्मर भी नॉमिनेटिव केस में हुआ। सो द नाउन इन अपोजिशन दैट इज रिफॉर्मर इज इन द नॉमिनेटिव केस, पहला। सेकंड वाला, येस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। सो यहाँ पर अंकल द डॉक्टर, ये हो गया नाउन इन अपोजिशन, द डॉक्टर इज इन अपोजिशन टू अंकल। ओके, सो यहाँ पर क्या कौन सा केस बनता है, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सेंटेंस में है। सो ये ऑब्जेक्ट में होता है तो वो एक्यूजेटिव केस कहलाता है, या फिर हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं उसको। सो सेकंड में द नाउन इन अपोजिशन इज इन एक्यूजेटिव केस। थर्ड वाला, हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग। तो यहाँ पर ये कौन सा साइन हो गया, पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव केस हो गया जिसको हम जेनेटिव केस भी बोल सकते हैं, जो कि आप लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो देख सकते हैं पार्ट 1 में चैप्टर 8 के। सो ये क्लियर हो गया यहाँ से तीनों केसेस के बारे में, नाउन्स इन अपोजिशन के बारे में, यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आई एंड अप हियर टुडे। सो ये नाउन के टॉपिक पे लास्ट चैप्टर हो गया हमारा, चैप्टर 8 द केस।
इससे पहले हमने नाउन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था वो सब हमने कवर कर लिया है। नाउन के कंटेंट पे मैं एक प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और इसका डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड इसमें कोई भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील राइज एंड शाइन टुगेदर। बाय बाय।